पिंपल्स, ऑयली स्किन, डार्क स्पॉट्स और टैनिंग, ये 4 स्किन की सबसे बड़ी और कॉमन प्रॉब्लम है। सो इस वीडियो में हम सबसे पहले ये समझेंगे कि ये प्रॉब्लम्स आखिर होती क्यों हैं। उसके बाद हम इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पे बात करेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगले 30 दिनों में आपको अपने स्किन पर इंप्रूवमेंट जरूर दिखेगा, लेकिन मेरी बस एक शर्त है कि आपको ये वीडियो पूरा ध्यान से एंड तक देखना होगा। चलिए अब समझते हैं कि पिंपल्स आखिर होते क्यों हैं। देखो, हमारी स्किन को हमेशा हाइड्रेटेड रखने के लिए स्किन के अंदर सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो सीबम प्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली सीबम एक ऑयली सब्सटेंस होता है जो स्किन को मॉइस्चराइज करता है। ये वही सीबम है जो आपकी स्किन को ऑयली दिखाता है। तो कभी कभी इस सीबम के साथ डेड स्किन सेल्स भी स्किन से बाहर निकलते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर किसी कारण से सीबम और डेड स्किन सेल्स का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है तो ये पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे वो सीबम और डेड स्किन सेल्स बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिससे आपको पिंपल्स हो जाते हैं। और बहुत बार स्किन के बाहर से कुछ बैक्टीरिया स्किन के अंदर चले जाते हैं जो इन्फेक्शंस और इन्फ्लेमेशन का कारण बनते हैं, जिससे पिंपल्स और ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो अब आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि पिंपल्स होने का सबसे बड़ा कारण ये एक्सेसिव सीबम है। अगर किसी तरह से हम इस सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल कर लें तो पिंपल्स को रोका जा सकता है। चलो अब समझते हैं वो मेजर रीजंस जो सीबम प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं और पिंपल्स का रिस्क बढ़ा सकते हैं। पहला कारण है हार्मोनल चेंजेस। आपने नोटिस किया होगा कि ज्यादातर लोगों को पिंपल्स 12 से 27 साल की एज में होते हैं, क्योंकि इसी एज में बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो सीबम प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं और पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है। दूसरा कारण है जेनेटिक्स। अगर आपके पेरेंट्स को ऑयली स्किन और पिंपल्स की प्रॉब्लम थी तो आपको भी ये प्रॉब्लम होने का रिस्क ज्यादा है। मतलब कि आपके जेनेटिक्स डिटरमाइन करते हैं कि आपके सेबेशियस ग्लैंड्स कितने एक्टिव होंगे। इसके अलावा डाइट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड जैसे कि शुगर, स्नैक्स और ज्यादा तली हुई चीजें आपके इंसुलिन और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर को इंक्रीज करते हैं, जो सीबम प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स भी कुछ लोगों में एक्ने और ऑयली स्किन का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा ज्यादा स्ट्रेस लेने से कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, जो इनडायरेक्टली सीबम प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। एनवायरमेंटल फैक्टर भी इंपैक्ट करता है। हाई ह्यूमिडिटी और हीट यानी कि गर्मी की वजह से भी आपके सेबेशियस ग्लैंड्स ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। एंड पोल्यूशन के पार्टिकल्स स्किन के पोर्स को क्लॉग कर सकते हैं, जिससे पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा इम्प्रॉपर स्किन केयर भी एक मेजर रीजन है। ओवर क्लिंजिंग या हार्श स्किन केयर प्रोडक्ट यूज करने से भी यह प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए स्किन केयर में सबसे पहले एक अच्छे फेस वॉश का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। आपको दिन में 2 बार अपने फेस को वॉश करना है। अगर आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा फेस वॉश यूज करें तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा मुचटेक का ओशन फेस वॉश। ये स्पेशली हम लड़कों की टफ स्किन के लिए बनाया गया है। ये फेस वॉश SLS और पैराबिन जैसे टॉक्सिक केमिकल से बिल्कुल फ्री है। और इस फेस वॉश में सैलिसिलिक एसिड भी है जो आपके पिंपल्स के साथ साथ एक्सेसिव सीबम प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करेगा। इसके अलावा इसमें लिक्रिस एक्सट्रैक्ट भी है जो आपकी स्किन को ब्राइट करने में हेल्प करता है। और इसमें मेंथोल भी है जो आपको बहुत ही कूल और रिफ्रेशिंग फील देगा। देखो, अभी के टाइम पे ये फेस वॉश इंडियन मार्केट में बहुत हाइप पर है। आप देख सकते हो फ्लिपकार्ट पर इस फेस वॉश को लगभग 2 लाख लोगों ने 4.3 की शानदार रेटिंग दी है। और इस फेस वॉश का प्राइस भी बहुत ही अफोर्डेबल है। अगर आप इसकी 2 बोतल साथ में परचेस करते हो तो आपको एक बोतल सिर्फ 150 रुपए में मिल जाएगी। मेरे हिसाब से एक बार आपको ये फेस वॉश जरूर ट्राई करना चाहिए। इस फेस वॉश की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी। चलिए अब समझते हैं कि डार्क स्पॉट्स होते क्या है। देखो, डार्क स्पॉट्स स्किन के उन छोटे छोटे एरिया को कहते हैं जो बाकी स्किन के मुकाबले ज्यादा डार्क होते हैं। ये अनइवन मेलानिन प्रोडक्शन की वजह से होता है। बेसिकली मेलानिन एक नेचुरल पिगमेंट है जो आपकी स्किन, बाल और आंखों को कलर देता है। ये पिगमेंट आपकी स्किन को सन से आने वाली यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। अब देखो, डार्क स्पॉट्स होने के मेनली 2 मेजर रीजन है। सबसे कॉमन रीजन है सन एक्सपोजर। जब आपकी स्किन यूवी रेस के कांटेक्ट में आती है तो आपकी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म स्किन को हार्मफुल यूवी रेस से बचाने के लिए मेलानिन प्रोड्यूस करता है। अब अगर किसी कारण से ये मेलानिन स्किन पर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो इससे डार्क स्पॉट्स बन सकते हैं। दूसरा बड़ा कारण है पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन, जो एक्ने, कट्स या अदर स्किन इंजरीज के बाद होता है। इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि एक्ने और पिंपल्स तो ठीक हो जाते हैं पर उसके निशान रह जाते हैं। इसका कारण है कि आपकी स्किन जब पिंपल्स को हील कर रही होती है तो वो ज्यादा मेलानिन प्रोड्यूस करती है, जिससे उस एरिया में डार्क स्पॉट्स बन जाते हैं। अब अगर बात करें कि फेस पे टैनिंग क्यों होती है, तो टैनिंग भी मेलानिन की वजह से ही होती है। जब आपकी बॉडी का कोई भी हिस्सा डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में आता है तो आपकी बॉडी अलर्ट हो जाती है और खुद को बचाने के लिए स्किन पे मेलानिन प्रोड्यूस करती है, जिससे स्किन थोड़ी डार्क हो जाती है और इसे ही हम सन टैनिंग कहते हैं। चलो अब बात करते हैं इन चारों स्किन प्रॉब्लम्स के साइंटिफिक सॉल्यूशन और कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में। देखो, जैसा कि मैं हमेशा से कहता हूं कि अगर आपको ज्यादा पिंपल्स हैं तो एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को जरूर दिखाओ। वो जो भी क्रीम सजेस्ट करे वही यूज करो। किसी भी मेडिकल शॉप से बिना प्रेस्क्रिप्शन के कोई भी क्रीम नहीं लगानी है, क्योंकि बहुत सारी पिंपल्स और एक्ने रिमूव क्रीम स्टेरॉइड बेस्ड होती हैं जो आपकी स्किन को सीरियस डैमेज कर सकती हैं। तो अगर आपको थोड़े बहुत पिंपल्स है या स्किन ऑयली रहती है तो आप राइट स्किन के रूटीन और कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस से बहुत अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हो। देखो, अगर ऑयली स्किन और माइल्ड
माइल्ड एक्ने के लिए इफेक्टिव साइंटिफिक सॉल्यूशन की बात करें तो आपके स्किन केयर प्रोडक्ट्स में कुछ की इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। पहला है सैलिसिलिक एसिड। ये एक बीटा हाइड्रोक्सी एसिड है जो पोर्स को अनक्लोग करने और डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। तो सैलिसिलिक एसिड आपके फेस वॉश या क्लींजर में होना चाहिए। सेकंड है बेंजोल पेरोक्साइड। ये एक एंटी बैक्टीरियल एजेंट है जो एक्ने कोजिंग बैक्टीरिया को खत्म करता है और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। इसे आप स्पॉट ट्रीटमेंट में यूज करें, मतलब कि ऐसी कोई क्रीम या जेल जिसमें बेंजोल पेरोक्साइड हो उसे सिर्फ पिंपल वाले एरिया पे लगाना है। थर्ड है नाइसिनामाइड। ये एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है एंड रेडनेस और इरिटेशन को कम करता है। तो एक अच्छा नाइसिनामाइड सीरम आप अपने स्किन केयर में ऐड कर सकते हो। एंड मॉइस्चराइजर में आप हमेशा ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर यूज करें जो स्किन को हाइड्रेट रखे बिना पोर्स को क्लॉग किए। इसके अलावा डेली सनस्क्रीन भी यूज करें जो ऑयल फ्री हो और SPF 30 से ज्यादा हो। सो इन इंग्रेडिएंट्स वाले प्रोडक्ट्स को अपने स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड करने से माइल्ड एक्ने को इफेक्टिवली ट्रीट किया जा सकता है। और यार मेरे हिसाब से कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस भी उतने ही जरूरी हैं जितना स्किन केयर रूटीन। सबसे पहले अपने पिलो कवर को हर वीक साफ करें और फेस को ड्राई करने के लिए एक अलग टॉवेल या हैंकी का यूज करें। बार बार अपने फेस को हाथ से टच ना करें और दिन में 2 बार फेस वॉश जरूर करें, एक सुबह उठने के बाद और एक सोने से पहले। डाइट का भी आपकी स्किन पे असर पड़ता है, तो प्रोसेस्ड फूड, शुगर या ज्यादा ऑयली फूड से दूर रहें। अपनी डाइट में विटामिन रिच फूड जैसे सब्जियां, फ्रूट्स, नट्स और सीड्स ऐड करें। हाइड्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पिए। एंड रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपका स्ट्रेस कम होता है और बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है जो आपकी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसके अलावा प्रॉपर स्लीप लें, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तभी हमारी स्किन रिपेयर होती है एंड ओवरऑल स्ट्रेस लेवल भी कम होता है। तो इन छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस से एक्ने और पिंपल्स का रिस्क कम होता है और आपकी स्किन हेल्दी रहती है। अब डार्क स्पॉट्स को ट्रीट करने के लिए कुछ ऐसे इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके स्किन केयर प्रोडक्ट्स में होने चाहिए। पहला है विटामिन सी। ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो मेलेनिन प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है और स्किन टोन को इवन बनाता है। इसे आप फेस वॉश, सीरम या मॉइस्चराइजर में यूज कर सकते हो। इसके अलावा रेटिनोइड भी एक इफेक्टिव इंग्रेडिएंट है जो हाइपर पिगमेंटेशन को कम करता है। इसे आप स्पॉट ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हो। इसके अलावा एक अच्छा सनस्क्रीन भी बहुत जरूरी है। ये आपके डार्क स्पॉट्स को और ज्यादा डार्क होने से बचाएगा। इसके अलावा अपनी डेली लाइफस्टाइल में कुछ बातों का ध्यान रखें। 12 से 4 बजे तक धूप में बाहर निकलने से बचें और जब भी बाहर जाएं फेस को कवर करके जाएं। बाकी लाइफस्टाइल चेंजेस में वही बेसिक बातों का ध्यान रखें जो हमने पहले बात करी है। बाकी सन टैनिंग को रिड्यूस करने के लिए भी सेम इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके स्किन केयर प्रोडक्ट्स में होने चाहिए। बाकी यही सारे बेसिक लाइफस्टाइल चेंजेस है जिनके बारे में हमने पहले बात करी है। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे अपने स्किन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग सही स्किन केयर रूटीन और राइट ट्रीटमेंट करते हो और कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस का ध्यान रखते हो तो 30 दिनों में आपको अपनी स्किन पर इंप्रूवमेंट जरूर दिखेगा। एंड मुझटेक ओशन फेस वॉश का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, एक बार जरूर ट्राई करना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारी ये वीडियो देख सकते हो।